तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, क्योंकि आज दूसरे चरण का भी प्रचार प्रसार थम जाएगा। और पहले चरण में हमने देखा किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ उत्साह मतदाताओं ने दिखाया। पहले ही चरण में 121 सीटों पर 65.08% वोटिंग हुई, जो अब तक राज्य के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। यानी सीधे तौर पर यह आंकड़ा बताता है कि इस बार मतदाता पूरी तरह से सक्रिय हैं। बदलाव या स्थिरता, दोनों ही चाहतों के साथ मतदान कर रहे हैं। अब सभी की नजर है दूसरे चरण में, जिसमें बाकी 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में सवाल ये कि दूसरा चरण तय करने वाला अब की बार कौन आने वाला। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी सीमांचल के मुस्लिम वोटर ओवैसी या तेजस्वी सपोर्टर। आज ये भी समीकरण समझेंगे। वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। राजनीतिक पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय उनका आगे कराऊंगी, लेकिन पहले बिहार में बचे सियासी घमासान, ये जो आखिरी जो टाइम चल रहा है उसको लेकर किस तरह से वार पलटवार हुआ, आप सुनिए। लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। रंगदार बनाना, साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? कुसंस्कार से भरे हुए लोग। मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है, बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहारी पीछे नहीं हटने वाला है, बिहारी आगे ही रहेगा। वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए, तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। वो तो पता चलेगा 14 तारीख को। लोग इंतजार करें। बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में सुशासन और विकास के नाम पर भरोसा जताया है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बागडोर देने के लिए सब बिहार की जनता ने एक तरफा वोट किया है, एनडीए के पक्ष में गोलबंद होकर वोट किया है। सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, तब तक अगर हम लोग 2010 वाला भी रिकॉर्ड अगर हम लोग तोड़ें तो उसमें भी किसी को ताज्जुब नहीं होगा। ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है और इसका लाभ हम लोगों को परिणामों में भी देखने को मिलेगा।